हेलो एवरीवन, वंस अगेन मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, फुल लेंथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा और कंसिस्टेंट रहूँ वीडियोस अपलोड करने में। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। तो हम एफडीज़ के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो यूजुअली एफडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम सब कभी ना कभी इन्वेस्ट किया है हमने, और हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एफडी एक आपको एक ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रिटर्न देती है। अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे एक एफडी में डालते हैं तो आपको उस फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देती है बैंक। आजकल एफडी के रेट्स थोड़े अच्छे ही चल रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एफडी आपको 4 to 5% इंटरेस्ट रेट भी देती है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि एफडीज़ को सब बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, क्योंकि बैंक के साथ आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैंने एफडी में पैसा डाला है तो 100% श्योर कि मेरे को रिटर्न तो मिल ही जाएगा जितना बैंक प्रॉमिस कर रही है। बट हमेशा ऐसा सच नहीं होता है। बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने के भी कुछ रिस्क्स होते हैं, और आज हम इस वीडियो में उन 4 रिस्क के बारे में बात करेंगे विच यू गेट एक्सपोज टू अगर आप अपने बैंक के अकाउंट में एफडी खुलवाते हैं। तो पहला रिस्क है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप कितनी जल्दी अपने उस इंस्ट्रूमेंट से पैसों को निकाल के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एफडी का जैसे एक डिफाइंड लॉक इन पीरियड होता है फ्रॉम 6 months टू सपोज 5 years to 10 years। तो इस टाइम के दौरान आप अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी चार्जेस देनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे एफडीज भी होते हैं जैसे टैक्स सेवर एफडी, जिसमें आपका टैक्स बचता है और जो एटीसी के अंडर आते हैं। तो इस एफडी का लॉक इन पीरियड 5 साल मिनिमम होता है, और आप इस 5 साल के कंप्लीट होने के बिना आप इन पैसों को फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये था आपका पहला रिस्क। तो चलिए अब दूसरे रिस्क के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डिफॉल्ट रिस्क। जब आप अपने किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते हैं या एफडी खुलवाते हैं किसी बैंक के साथ, तो आप सोचते हैं कि ये बैंक फेल कभी हो ही नहीं सकता, मेरे पैसे हमेशा सेफ है, और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको आपके एफडी के अमाउंट विथ रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बैंक्स के पास लिक्विडिटी क्रंच आ जाती है और बैंक आपको आपके पैसे रिटर्न नहीं कर पाता। तो अगर कुछ साल पहले हम देखें तो पीएमसी बैंक और येस बैंक के साथ ऐसी चीज़ें हुई थी। लोग अपने ही फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो एक ये डिफ़ॉल्ट रिस्क भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए एफडी खुलवाने के लिए किसी भी बैंक में। तो यूजुअली क्या होता है, अगर बैंक फेल हो जाती है और उसमें आपके पैसे हो, तो आपको एक डीआईजीसी के द्वारा एक गारंटी मिलती है कि आपके टोटल डिपॉजिट्स के अप टू 5 लाख रुपीज़ आपको उस बैंक को रिटर्न करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका अमाउंट इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब थर्ड रिस्क के बारे में हम बात करें तो वो है इन्फ्लेशन रिस्क। ये बात तो आप सभी जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया में बहुत चलती है ये बात है कि एफडी के रिटर्न्स इन्फ्लेशन के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते आजकल। अगर नॉर्मली हम देखें फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, इन्फ्लेशन हवर्स अराउंड एट 7 to 8%। लेकिन एफडी अगर इतना भी रिटर्न हमें नहीं दे पाता है तो बेसिकली एफडी में वी आर लूजिंग मनी। तो दिस इज अ रिस्क विच वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर वाइल इन्वेस्टिंग मनी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। और इसलिए हमें थोड़ा इक्विटी में भी निवेश करना चाहिए ताकि हमारा जो पैसा है थोड़े फास्टर पेस में ग्रो हो सके। और हमारा चौथा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो सपोज इमेजिन करिए कि आपने 3 साल पहले एक एफडी खुलवाई 5 साल के लिए 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट में, और अभी चल रहा है 2023 और इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई चल रहे हैं, और एफडी का इंटरेस्ट रेट अभी जो बैंक्स आपको ऑफर कर रही है वो है 7%। तो इवन दो आपका बैंक आज के रेट में 7.5% ऑफर कर रही है, लेकिन आपने लगाए थे पैसे 3 साल पहले 5% इंटरेस्ट रेट में, तो आने वाले 2 साल में भी आपको 5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसमें आप 2% एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये थे 4 रिस्क जो आप लेते हैं अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ की 100% गारंटी नहीं है, इसलिए जब आप एफडी में भी इन्वेस्ट करें तो इंश्योर करें कि आप इन 4 रिस्क का ज़रूर ध्यान दें, और इंश्योर करें कि अपना पूरा पैसा एफडी में भी ना डालें। अगर आपको थोड़ा हायर रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा हायर ग्रोथ चाहिए अपने पैसों में, तो डाइवर्सिफाई करें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट में और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। इसी के साथ लेट अस एंड दिस वीडियो नाउ एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।